स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स। ठीक है, सो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है एंड नीचे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, नोट वोट। तो अब देखो, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। 15th क्वेश्चन। So net profit before tax, note 1। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 2 लाख एंड 1,20,000। तो यही हमारे लिए प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, एनपी। सो हम यहाँ पे नोट 1 में दिखाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब एनपी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द करंट ईयर कितना है हमारा, 2 लाख माइनस 1,20,000। ठीक है, करंट ईयर का 2 लाख एंड प्रीवियस ईयर का 1,20,000, तो कितना आ गया 80,000। अब क्वेश्चन में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है, करंट ईयर का हमें लेना होता है, राइट। ठीक है, तो करंट ईयर का कितना है हमारा 75,000। तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर कितना 75,000। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया 1,55,000 हमारा एनपी आ गया बिफोर टैक्स। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 1,55,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें करनी है। सो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब देखो हम क्या क्या ऐड करेंगे और क्या चीज हम लेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। क्लियर। अब इसमें हमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स गिवन है। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में देखो कितना है, 17 में है 2 लाख एंड 18 में है 2,50,000। और यहाँ पे हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो इन्होंने बच्चे क्वेश्चन में आपको हिंट दे रखा है, मतलब नोट दे रखा है कि इन्होंने एज्यूम किया है कि कोई जो हमारी एडिशनल डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, क्योंकि हमारा देखो 17 में 2 लाख और 18 में कितना हो गया 2,50,000, राइट। तो 50,000 का हमने इशू करा है डिबेंचर। तो इन्होंने एज्यूम किया है कि द न्यू डिबेंचर हैज बीन इशूड ऑन 31/3/2018। तो इस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। किस पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, प्रीवियस ईयर पे, मींस 2 लाख पे हमें चार्ज करना पड़ेगा, ना कि 2,50,000। अगर आप नोट बना के अगर आप एज्यूम करोगे कि जो हमारा एडिशनल डिबेंचर है, जो हमारा न्यू डिबेंचर है, वो हमने 31/3/2017 को ही लिया है, ठीक है, तो हम इशू किया है, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। मींस हम 2,50,000 पे हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो आपकी एजम्पशन के ऊपर है। ठीक है, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। हम यहाँ पे 2 लाख पे ही कैलकुलेट करेंगे। सो 2 लाख पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो देखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, अब 2 लाख पे हम पे करेंगे कितना परसेंट, हमें डिबेंचर बोला हुआ है 8% डिबेंचर। सो 8 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा कितना आ जाएगा 16,000। ठीक है, तो यहीं पे लिख लो 16,000। और हमें क्या गिवन है,
और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, राइट। तो बस ना ही हमें इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमें गिवन ही नहीं है। सो बस ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें ऐड कर दो 1,71,000, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें ऐड कर देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले करंट एसेट्स हम देखेंगे कि कौन से हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। सो करंट एसेट्स देखिए आप, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना है हमारा 17 में है 23,000 एंड 18 में हो गया 15,000, तो इसे हम यहाँ नोट कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से डिक्रीज हो गया, 8,000 से। और कुछ हमें गिवन है यहाँ पे करंट एसेट्स नहीं, राइट। अब हम लाइबिलिटी देख लेते हैं, हमारी करंट लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये 2017 का गिवन है, डिक्रीज है, हमें इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी देखना है, और कोई हमें करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है, तो ये यहीं पे आ जाएगा 8,000। ठीक है, सो इस 8,000 को आप इधर लिख लेना। अब हम लेस करेंगे क्या, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। सो करंट एसेट्स तो हमारे पास है नहीं, ओनली करंट लाइबिलिटी, वो भी क्या हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना 3,000। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा आप करोगे तो, ठीक है, 1,71,000 प्लस 8,000 माइनस 3,000, 1,16,000। क्लियर, ठीक है। अब लास्ट हमें क्या करना है, लेस। याद है आपने प्रोविजन क्रिएट किया था, हमें प्रोविजन गिवन है, ठीक है। सो हम क्या लेस कर देंगे इसमें से, इनकम टैक्स पेड। ठीक है, अब कितना टैक्स हमें पे करना है, प्रोविजन देखो 17 में कितना है हमारा 70,000 एंड 18 में कितना है 75,000, राइट। तो हमें कौन सा वाला लेना है बच्चे, ध्यान से देखना, 2017 वाला लेना है, 70,000 जो हमने लास्ट ईयर प्रोविजन क्रिएट किया था। ठीक है, तो उसको आप माइनस कर दोगे 70,000, 1,16,000 में से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 46,000। सो ये हमारा क्या आ गया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर, आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।